सो गाइस वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है या उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले उन वीडियोस को देख लेना। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कैसे करना है उसका मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे चैनल पे 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं आपको थैंक यू करता हूँ। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को थोड़ा और बूस्ट मिल सके और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू गाइस 20 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आज का सेशन सिंपल इंटरेस्ट का शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%. इफ़ हिज एनुअल इनकम इज ₹561 द कैपिटल इज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, उसके पास कुछ पैसे होंगे, उस पैसे का उसने 1/3 7% के ऊपर दे दिया और उसी पैसे का 1/4 उसने 8% के ऊपर दे दिया एंड रिमेनिंग जो पैसा बचा वो उसने 10% रेट पे दिया। अगर उसका एनुअल इनकम का मतलब होता है टोटल इंटरेस्ट 561 दे के रखा है, आपको रियल वैल्यू दे के रखी है। तो आप कैपिटल बताओ। सबसे पहले कैपिटल का मतलब यहाँ पे है प्रिंसिपल, आपसे कैपिटल जो है प्रिंसिपल पूछा गया है और एनुअल इनकम का मतलब टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ को लिख लो। जैसे 1/3 लिखा आपने और एक दूसरी वैल्यू दे के रखी है आपको 1/4। आप क्या करोगे कि प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ मानोगे। तो आप कैसे मानते हो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में, ये जो 4 और 3 दे के रखे हैं नीचे वाला, ठीक है, इनका एलसीएम ले लो या इनको मल्टीप्लाई करके आप प्रिंसिपल मान लो। तो 4 और 3 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो वो बनेगा 12। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल है 12। अब उसने क्या किया कि 12 का 1/3, 12 का 1/3 मतलब 4 रुपये उसने कितने रेट पे दे दिए, 7% के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दे के रखा है तो टाइम को आप कंसिडर करोगे सिर्फ 1 साल। तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, अगर आपका टाइम 1 साल है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PR/T/100 ये होता है। तो P कितना है हमारा प्रिंसिपल 4 है, रेट कितना है 7%, टाइम आपका 1 साल है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कि अगर 4 आपका प्रिंसिपल है तो आपको कितना रेट दे के रखा है 7, तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 28%। वैसे ही आप 1/4 के केस के लिए कर लो, 4 3 12। तो यहाँ पे आ गए, इसने 3 रुपये लगाए 1/4 रेट, 1/4 हिस्से पे उसने 3 रुपये लगाए, 8% रेट है। तो आप इसको वैसे ही कर लो, 8 3 24। तो ये सिंपल इंटरेस्ट या इस केस में बन जाएगा 24। अब उसने 12, उसके पास टोटल रुपए थे, उसमें से 4 + 3 7 रुपये उसने लगा दिए हैं। रिमेनिंग कितने बचे, 5 रुपये बचे। तो 5 कितने पे लगाएगा वो, 10% के ऊपर दे के रखा है, रिमेनिंग है 10%। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 50%। तो जब आप इस इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे सो एबल टू गेट 102। बस 102 की वैल्यू दे के रखी है 561। तो आप इंटरेस्ट बराबर कर दो कि हमारा जो इंटरेस्ट आया वो आया सर 102% और आपने जो टोटल इंटरेस्ट बताया वो है 561। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 561/102, क्योंकि परसेंट ये 102 नीचे चला गया तो इसकी जगह 1 रह गया। अब 1% की वैल्यू है 561/102। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 12। तो आप 12 की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी। तो यहाँ तो आ जाएगा 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, आप काट लो इसको, 2 से कट जाएगा। अब आप इसको 17 से काट लो, 33 टाइम्स, और 3 टाइम्स ये काट लो आप 11 से। तो 12 की वैल्यू बन जाएगी 66। बट आप ये जो वैल्यू आई 66, ये आई 12% की। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको तो भाई प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए 12 की। तो 12 को आप ऐसे लिख लो, 12/100 = 66, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 × 100, सो विच इज़ इक्वल्स टू 6600। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6600। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹2600 एट 4%, 6% एंड 8% per annum SI. At the end of the year, he got same interest.
कि 1 साल के बाद उसको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है इन ऑल 3 केसेस। ओके, द मनी इन्वेस्टेड एट 4%। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे कर लेना, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो तरीका है वो बताता हूँ। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट, कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के 3 केस दे के रखे हों जिसमें रेट अलग अलग है, ठीक है, तो उस केस में आपको कहा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है तीनों केसों का, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, वो सेम है, सेम इंटरेस्ट। तो आप प्रिंसिपल की रेशियो कैसे लिखोगे? सो प्रिंसिपल की रेशियो का फॉर्मूला उस केस में हम ऐसे लिखते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1/R1 × T1 रेशियो 1/R2 × T2 रेशियो 1/R3 × T3। ओके, अब प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा कैसे, 1/ रेट कितना है पहला 4%, टाइम आपका क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, हर 1 साल के लिए दे के रखा है, मतलब टाइम सेम है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4%, मतलब 4 ही लिखना है आपने, 4 × 1। अगला कितना आएगा 6 × 1 क्योंकि टाइम सेम है। और इसको थर्ड वाले का कितना आएगा 8 × 1। ओके, तो प्रिंसिपल यहाँ पे बन जाएगा आपका 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपको अब फ्रैक्शन फॉर्म में पता है, एग्जैक्ट नहीं पता, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, 6, 4 और 8 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 24, वो जो एलसीएम आया उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका एलसीएम मैंने मान लिया 24। 24 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो और 24 को 1/8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 6, 4 और 3। तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया आपका 6:4:3। अच्छा, अब आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया 6:4:3, तो टोटल रेशियो में कितना है 6 + 4 10 + 3 13। तो रेशियो में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 13, और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे के रखी है आपको क्वेश्चन में, एग्जैक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू दे के रखी है 2600। तो रेशियो में 13 जो है वो किसके बराबर है 2600 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2600/13, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, तो एक की वैल्यू आ गई 200। अगर एक की वैल्यू 200 है तो जो हमने, ये था 4% वाला केस, ये था 6% वाला केस और ये था 8% वाला केस। अच्छा, एक की वैल्यू अगर 200 है तो आप मुझे बताओ कि उसने जो मनी इन्वेस्ट की होगी 4% के ऊपर, वो कितनी की होगी। तो 4% वाला देखो आप, प्रिंसिपल कितना है 6, तो एक की वैल्यू 200 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 200, सो विच इज़ इक्वल्स टू 1200। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1200। आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा। इसका जो दूसरा मेथड है वो आपको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अ सम ऑफ ₹2600 इज लेंट आउट इन 2 parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that on another at 9% for 6 years. The sum lent out at 10%। कि आपको प्रिंसिपल पूछा है कि 10% के ऊपर उसने कितना पैसा लगाया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बंदा है, उसके पास 2600 रुपये हैं, उसने उस 2600 रुपये को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में उसने इंटरेस्ट दे दिया 10%, जो कि 5 साल के लिए दिया, ये देख लो आपने यहाँ पे लिखा है, और दूसरा पार्ट जो है उसने 9% 6 सालों के लिए दे दिया। बट क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि इनका जो इस पार्ट वाले का जो इंटरेस्ट आया और ये जो पार्ट वाला इंटरेस्ट आया, इन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वल, कि दोनों का इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए। तो आप कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में लगाओगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड। एसएससी का भी है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं हम, सबसे पहले आप रेट लिखो 10% और दूसरी साइड भी लिखो दूसरा रेट 9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 10/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 9/100। अब इसको अगर जो कटता है जितना रिड्यूस हो सकता है उस उतना कर लिया करो। तो ये कर दिया मैंने रिड्यूस, यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू बनी
1/10 और यहाँ पे बची 9/100। अच्छा जी, ये जो नीचे वाली टर्म है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली टर्म इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। नीचे वाली टर्म प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली टर्म इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस केस में प्रिंसिपल मेरा 10 है, इंटरेस्ट जो है ये एक साल का है। हमें कितने साल का चाहिए? 5 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। अगर 1 साल का एक है तो 5 साल का कितना आ जाएगा? 5। इस केस में देखो प्रिंसिपल यहाँ पे है 100, इंटरेस्ट ये जो है 9, 1 साल का है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का 9 है तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 9 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 54। ओके। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि इनका जो इंटरेस्ट है बेसिकली वो तो होना चाहिए इक्वल, पर यहाँ पे इंटरेस्ट 5 है, इस केस में इंटरेस्ट 54 है, तो ये तो इक्वल होना चाहिए। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करूँगा? इस वाले इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 54 से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 5 से। अब इंटरेस्ट तो हो गया मेरा इक्वल, इंटरेस्ट हो गया इक्वल। अच्छा, बट अगर मैंने इस वाली साइड को 54 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे प्रिंसिपल को भी 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस वाली साइड को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर उसके इंटरेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसके प्रिंसिपल को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अब बन के आ जाएगा 500 और इस केस में प्रिंसिपल बन जाएगा 540, ठीक है। अच्छा, 540। अब टोटल आपको जो प्रिंसिपल है वो कितना दे के रखा है? 2600। तो यहाँ पे देखो मेरा टोटल कितना आया? एक आया 540, एक आया मेरा 500, इसको ऐड करो 0, ये बन जाएगा 1040, 1040। अच्छा, तो हमारा यूनिट की फॉर्म में जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया? 1040 और यहाँ पे कितना दे के रखा है? 2600, ठीक है, 2600 दे के रखा है। तो आप इसको कंपेयर कर लो कि हमारा जो प्रिंसिपल आया 1040 वो किसके बराबर है? 2600 के बराबर है। अगर 1040 2600 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 2600 अपॉन 1040। बट हमें कितने की वैल्यू चाहिए? हमें तो 10% वाले प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए और 10% वाला प्रिंसिपल कितना है हमारा? 540। तो 540 की वैल्यू आप निकाल लो। तो दोनों साइड 540 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आप इसको काटोगे, किससे कट जाएगा ये कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 दूने 4 और 27 से चला गया ये। अच्छा, और ये काटने के बाद कितना आ जाएगा? ये 13 से चला जाएगा, 13 दूने 26, 13 चौका 52, 4 हाँ 54, 5 4 डबल। ये इसको आप 200 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो और अपॉन में रह जाएगा 4, इसको काटोगे तो एबल टू गेट 1350। आपका आंसर आ जाएगा 1350। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% टू 12.5%, अ मैन्स ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाय 1250। कि अगर रेट बढ़ा दिया जाए 10 से लेके कितना 12.5 बढ़ा दिए जाए तो हमारा इनकम मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है? 1250। बीस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? देखो, पहला इंटरेस्ट था आपका 10%, अब जो इंटरेस्ट है वो है आपका 12.5, मतलब 1/2 कितना होता है? 0.5, तो मैंने इसको लिख दिया 12.5। अब देखो गैप देखो कितना बढ़ा है? 2.5%। 2.5% बढ़ने से इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 1250। तो 2.5% की वैल्यू दे के रखी थी 1250, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250 अपॉन 2.5, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा बना के कर लो। 1250 इंटू 25, इसका पॉइंट हटा दिए तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू इतनी है, हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए। आपको 1 की वैल्यू चाहिए तो 1 की निकाल लो। 1250 अपॉन 25 इंटू 10
और इसका जो 100 आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 25 पंजा 125, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50,000। तो एक की वैल्यू आ गई 50,000। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। सो देखते हैं वो 5th क्वेश्चन कौन सा है। क्या कह रहा है कि ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% टू 73/4%, हिज एनुअल इनकम डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो गई, डिक्रीज बाय 61.50। हिज कैपिटल इज, प्रिंसिपल पूछा आपसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट बढ़ रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट घटने से इंटरेस्ट कितना घट गया, रेट घटने से इंटरेस्ट कितना घट गया। तो पहले था 8%, ठीक है। अब कितना है 73/4। इसको थोड़ा अच्छा बना के लिख लो। सो 7 4 ज़ा 28, 29, 30, 31/4 आ जाएगा। अच्छा जी, 31/4। इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा। अगर इसके हाथ नीचे 1 लगा लूँ तो ये आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, और 8 चौका 32% माइनस 31%, सो विच इज इक्वल्स टू 1/4%। कि रेट कितना कम हो गया, 1/4% कम हो गया। 1/4% कम होने से इंटरेस्ट कितना कम हुआ, 61.50। तो 1/4% की वैल्यू दे के रखी थी आपको, कितना 61.50 ये दे के रखी थी। एक बाय इसका मैं 100 नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ से 61 का पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6150 अपॉन इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 400, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 24,600। तो 24,600 डेफिनेटली वुड बी आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज़ 1600 गिव्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 252 इन 2 ईयर एंड 4 मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसने गेम खेल दी। उसने टाइम आपको 2 साल दे दिया और 4 महीने दे दिया। अब कुछ बच्चों को यहीं पे मौत पड़ जाएगी, ये 4 महीने को मैं कैसे ईयर्स में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ईयरली कैलकुलेट होता है। ओके, तो देखो प्रिंसिपल आपको दे के रखा है, मतलब सम 1600, इंटरेस्ट भी दे के रखा है कितना 252, रेट आपको निकालना है, और टाइम दे के रखा है 2 साल 2 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। सबसे पहले आप इसको टाइम को ईयर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 2 साल तो कंप्लीट है, 3 मंथ है। मंथ को हम जब ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं 12 से। तो इसको कर लो सॉल्व, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कितना आ जाएगा 2 + 1/, एक मिनट 3 मंथ, हाँ 4 दूना 9/, एक मिनट कितना आ जाएगा ये 2 + अच्छा 4 मंथ है, 4 मंथ है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, इसको आप सॉल्व कर लो, कितना बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3 2 6 और 1 7/3। तो आपका टाइम जो आ गया 7/3 ईयर्स आ गया आप, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आप रेट निकाल लो। तो रेट आपको SI का फॉर्मूला लगा लो, P × R × T बाय 100। तो SI कितना है 252, 1600 आपका प्रिंसिपल है। रेट कितना है, रेट तो निकालना है। टाइम कितना है 7/3 अपॉन 100, ये 100 R% का, तो ये इससे कट जाएगा। अब ये किससे कटेगा आगे, ये काट लो 4 से, 4 6 का 24, और 4 3 12, और 4 चौका 16, और 7 9 63, सो 7 9 ज़ा 63। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 27/4। यहाँ से रह गया 9, ये 3 ऊपर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 9 × 3, और यहाँ पे रह गया 4R, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 3/4, मतलब 27/4 हमारा रेट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 चौके 24, 25/4, 6 दूने 12, 13/2,
6 चौका 24, 25, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पर्सन टेक्स, क्वेश्चन नंबर 7 है अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, कि एक बंदे ने 200 रुपया उधार लिया 5% रेट के ऊपर। अच्छा, ही रिटर्न ₹100 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, कि एक साल के बाद वो क्या कर रहा है बंदा कि 100 रुपया वापस कर दे रहा है। इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज, अगर उसको अपना पूरा पैसा चुकाना है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ही वुड पे, कि अगर दूसरे साल उसने जो भी पैसा लिया है उसको पूरा चुकाना है उसने, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि 200 रुपया उसने 5% के रेट के हिसाब से लिया है और एक साल के बाद 100 रुपया रिटर्न कर दिया। अब 100 रुपया रिटर्न करने के बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको मिला के उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो उसने कितना लिया, देखो प्रिंसिपल था उसका 200 रुपया लिया था, रेट कितना था उसका भाई 5%, और टाइम दे के रखा है। पहले एक साल की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक साल की बात कर लेते हैं। तो टाइम है हमारा एक साल, यहाँ तक बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल है, आप ऐसा ही निकाल लो, क्योंकि इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर उसने पैसा लिया है। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 200 इंटू 5%, 5 पैसों, टाइम है एक साल, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा उसका कितना, हाँ 10 रुपये, 10 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब उसको टोटल पैसा कितना चुकाना पड़ेगा एक साल के बाद, मतलब एक साल तक की अमाउंट कितनी बन जाएगी, प्रिंसिपल प्लस एसआई, आपको फॉर्मूला पता है। तो प्रिंसिपल है सर 200 प्लस एसआई आया 10, तो अमाउंट उसको 210 रुपये दे उसके पास बना, कि 200 रुपया तो उसने लिया था और 10 रुपये इंटरेस्ट लग गया पहले साल का, तो 210 टोटल अमाउंट बन गया उसके पास। उसने क्या किया कि पहले साल के बाद 100 रुपया चुका दिया, तो उसने 100 माइनस कर लो, तो अब उसको देने में है 110। अब उसका 110 रुपये हैं उसके पास, अब ये 110 उसका नया प्रिंसिपल है। अब 110 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और वो पैसा वो सेकेंड ईयर में चुकाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा कि 110, 5% ही है रेट, और टाइम है 1, काट लो आप इसको, तो 5 2 ज़ा 10 और ये इससे कट जाएगा 5.5। तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 110 के केस में सेकेंड ईयर के लिए 5.5, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 5.5। अमाउंट कितनी बन जाएगी जो उसको अब देनी है, 110 तो देने थे, साथ में 5.5, सो अमाउंट अब उसको देनी पड़ेगी 115.5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बट आई होप आपको समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेथड मैं आपको बहुत ही इजी दूंगा, अगर आप बुक्स में इसको देखोगे तो डर जाओगे इसके मेथड को देख के, इतना भयानक सा क्वेश्चन है। SBI PO 2009 में आया है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे कि पीटर इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कि पीटर जो है ना वो 12,000 रुपया लगा रहा है भाई 10% रेट के ऊपर, और 10% रेट के ऊपर एक साल के लिए, एंड अनदर अमाउंट, और कुछ और भी पैसा लगा रहा है वो, अनदर अमाउंट एट द एंड ऑफ एट द रेट ऑफ 20%, कि 12,000 तो उसने लगा दिया भैया 10% के ऊपर, और कुछ और पैसा उसने 20% रेट पे लगा दिया। द टोटल इंटरेस्ट अर्नड at the end of the 1 year on the total amount invested became 14% per annum, कि जितना भी पैसा लगाया उसने, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट, अच्छा हाँ, जितना भी उसने पैसा लगाया दोनों स्कीम्स में, एक 10% स्कीम में, एक 20% स्कीम में, तो उसके एक साल के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का कितना परसेंट है, 14%। तो हमें पूछा है कि भैया आप बताएं कि फाइंड द टोटल प्रिंसिपल, कि उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, एलिगेशंस के साथ। देखो पहला रेट कितना है सर 10%, दूसरा रेट कितना है 20%, ओके। अच्छा और एक आपको रेट दे के रखा है इन्होंने
इन दोनों का ही कितना है 14%। 3 रेट है, इसका डिफरेंस ले लो कितना बन जाएगा 4%, इसका डिफरेंस ले लो कितना बन जाएगा 6%। 6% डिफरेंस बन जाएगा। क्लियर है, 6% डिफरेंस बन जाएगा। अच्छा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जो रेशियो बनी वो बनी 6:4, और रिड्यूस कर लो इसको 3:2। अच्छा, तो ये 3:2 क्या है, ये है प्रिंसिपल का रेशियो। प्रिंसिपल का रेशियो किसका रेशियो है, ये प्रिंसिपल का रेशियो। जब भी हम रेट लेते हैं तो हमें, या इंटरेस्ट भी लेते हैं तो तब हमें प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है। ठीक है, तो ये रेट था तो हमें प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया 3:2। अच्छा, तो 10% वाले रेट के ऊपर उसने पैसा कितना लगाया था सर, 12,000 लगाया था उसमें। तो 10% वाला जो रेट है उसका यूनिट की फॉर्म में प्रिंसिपल कितना है 3, तो 3 का वैल्यू दे के रखा है आपको कितना 12,000। 3 हमारी अपनी वैल्यू है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 400 से, तब हमारा 12,000 बन जाएगा। अगर मैंने 3 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 2 को भी 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कितना बन जाएगा 800 नहीं 4,000 से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 4,000 से करोगे तो 12,000 बन जाएगा, और इस साइड भी मेरे को फिर 4,000 से करना पड़ेगा तो 8,000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 12,000 रुपये लगाए और 20% के ऊपर उसने 8,000 रुपये लगाए, तो टोटल देख लो आप कितने लगाए उसने 20,000। 12 + 8 20। सो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था, और कितना मतलब वाहियात सा क्वेश्चन कह सकता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एसबीआई पीओ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन कोई भी टफ या इजी नहीं होता यार, आपकी अप्रोच डिसाइड करती है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। ठीक है, तो देख लो एलिगेशन प्लेस करने के बाद हमें सब कुछ मिल गया। 3:2, 3 की वैल्यू 12,000 दे के रखी थी। ठीक है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4,000 से, तभी 12,000 आया, तो यहाँ भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू एबल टू गेट एवरी अमाउंट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए लेंट ₹5,000 टू बी, कि ए ने 5,000 रुपया दे दिया बी को 2 सालों के लिए, और 3,000 रुपया दे दिया उसने सी को 4 सालों के लिए ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, की रेट जो है भैया वो बराबर है। ठीक है, एंड रिसीव्ड, सेम रेट है, दोनों को सेम रेट पे दिया है, और उसने जो रिसीव किया है इंटरेस्ट वो कितना है 2,200 फ्रॉम बोथ ऑफ देम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ हमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो बी की बात करते हैं, तो बी है बंदा, इसको भैया 5,000 मिल गए, 5,000 मिल गए पैसे 2 सालों के लिए। ठीक है, 2 सालों के लिए 5,000 मिल गए, तो इसका एस आई कितना बन जाएगा, एस आई बन जाएगा, प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 2 साल, रेट हमें आर ही मान लेता हूँ मैं, अपॉन 100, इसको काट भी सकते हो आप। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 50 × 100 100 आर, ये बन गया सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं सी के एस आई की। सी को भैया पैसा मिला 3,000, कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए, रेट सेम बोला है तो R% ही लेना पड़ेगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 120 आर। अगर दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दूँ कितना आया, बी प्लस सी का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट जोड़ूँ तो कितना आया, एक का था 100 आर प्लस दूसरे का है 120 आर, सो ये आ जाएगा 220 आर। अब टोटल इंटरेस्ट बना दोनों का 220 आर, और टोटल इंटरेस्ट कितना दे के रखा है सर 2,200। कंपेयर कर लो, 220 आर की वैल्यू दे के रखी है आपको 2,200, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,200 अपॉन 220, 0 से 0 काट लो, ये इससे चला गया 1 टाइम, तो रेट कितना आ गया 10%। सो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो नेवी का क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर। कि एक सम ऑफ मनी, कुछ प्रिंसिपल जो है 3 सालों में 7/6 बन गया अपने आप का, किसी सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। द रेट ऑफ वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखो आप फ्रैक्शन वैल्यू देखा करो सबसे पहले, ठीक है। 7/6 ये दे के रखी है ना, बस इसी वैल्यू से ही सारा काम हो जाएगा आपका। कैसे होगा? मैं मान लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल जो है ये 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है? अमाउंट बन जा रहा है, अमाउंट बनेगा। ये 3 सालों में क्या हो गया अपने आप का? 7/6 हो गया। 7/6 हो गया मतलब प्रिंसिपल जो है अपने आप का 7/6 हुआ, मतलब कुछ ना कुछ पैसा जुड़ा होगा उसके पास, तो वो अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल था 6, तो ये अपने आप का 7/6 हो गया, ये कट गया, मतलब अमाउंट कितना बन गया? 7। अच्छा, अगर मेरा प्रिंसिपल 6 है और अमाउंट मेरा 7 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? वो तो होता है सर इनका डिफरेंस, विच इज़ इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अब आप SI का फॉर्मूला प्लेस करो एंड यू एबल टू फाइंड योर आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 1, प्रिंसिपल है आपका 6, रेट आपको निकालना है, टाइम है 3 साल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। कितना आ जाएगा? तो 2 से कर लो, 2 तिया 6 और 50 दूनी ये आ जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ बचा 9 आ रहा। तो रेट कितना आ जाएगा मेरा? 50/9। तो ये आ जाएगा मेरा 50/9%। लगा लिया करो, क्योंकि रेट की जो बेचारे की एक वो कह सकते हैं इसकी पहचान परसेंट से होती है, सो परसेंट लगा दिया तो आंसर आ गया 50/9। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50/9%। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे और आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कुछ भी नया समझ आया होगा या अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस।